हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द ब्रेन गेम। सो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी असर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चंस, कैसे हम इनको डील करें, कैसे अप्रोच करें, व्हाट आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड स्कोर मार्क्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको दोनों स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन को अच्छे से इंडिपेंडेंटली पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आप ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस करते हैं, उनको आप अच्छे से एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं एंड यू आइदर दे आर ट्रू और फॉल्स, आप ये स्टेट करते हैं। तो वही काम इन दोनों स्टेटमेंट्स के साथ करना है। तो पहले असर्शन को पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, एंड देन फाइंड आउट कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। ओके, देन गो टू द रीजन। तो रीजन वाला स्टेटमेंट क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, यू विल सी दैट। ओके, सो आफ्टर डूइंग दिस, लेट्स से कि दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके ट्रू आ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यू विल नाउ रीड द रीजन अगेन एंड यू विल एनालाइज। ठीक है, अब इसमें आपको एनालाइज करना है। एनालाइज क्या करना है, आपको ये एनालाइज करना है कि क्या ये रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्या ये रीज़न हमारे असर्शन के बारे में ही बता रहा है, इज़ इट रिलेटेड टू इट और नॉट। सो आपको इनके बीच का रिलेशनशिप देखना है। ओके, सो हियर यू विल यूज दीज वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दैट, देयरफॉर, हेंस। ये वाले वर्ड्स आप यूज़ करेंगे आफ्टर असर्शन एंड देन यू विल कंटिन्यू विद द रीज़न एंड यू विल फॉर्म दिस होल स्टेटमेंट। एंड देन आप उस पूरे स्टेटमेंट को बार बार रीड करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कोई सेंस बनाता है या नहीं, कि क्या हमारा अगर ये रीज़न नहीं होता तो असर्शन एग्जिस्ट करता या नहीं। सो यू विल फाइंड आउट बाय एनालाइजिंग द रीज़न। सो हियर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जाम्पल इज, असर्शन कहता है द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। सो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जो हमारा नेशनलिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ वॉर्स लड़ने से या फिर अपने कंट्री को एक्सपैंड करने से ही नहीं आया? एग्जैक्टली, नेशनलिज्म इसके वजह से या सिर्फ इसके वजह से ही नहीं हुआ था। नाउ लेट्स लुक एट द रीजन हियर। रीजन स्टेटमेंट कहता है कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अरे भाई, कल्चर की बात हो रही है। येस, कल्चरल मूवमेंट जो हमने बात करी थी, जिसे हम रोमांटिसिज्म कहते हैं, रोमांटिसिज्म प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग्स। इसके वजह से ही नेशनलिज्म को डेवलप किया गया। सो येस, रीजन इज ऑल्सो ट्रू। नाउ लेट्स एनालाइज रीजन, कि क्या हमारा रीजन नहीं होता तो नेशनलिज्म भी नहीं होता। सो येस, इन अ वे, अगर नेशनलिज्म की फीलिंग्स अगर बढ़ी हैं इन बिटवीन द कॉमन पीपल, इट वॉज ड्यू टू द कल्चरल मूवमेंट ओनली। सो येस, रीजन इज ट्रू एंड इट ऑल्सो करेक्टली एक्सप्लेन्स आवर असर्शन टू। नाउ अब इन वर्ड्स का यूज़ करके देखते हैं, हम स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। Now the statement goes like this: the development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. Hence, culture played an important role in creating the idea of the nation. Okay, so yes, it is making sense, right? तो ये हमारा ये सेंस बना रहा है। So yes, both the statements are true as well as reason हमारे assertion को correctly explain भी कर रहा है। राइट ना, ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन या आपके जो MCQs आने वाले हैं, इसमें पहला ऑप्शन तो यही होगा कि दोनों ही ट्रू हैं एंड क्या रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को या नहीं। एंड योर नेक्स्ट ऑप्शन विल बी कि रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है, एंड योर नेक्स्ट ऑप्शन विल बी कि या तो आपका स्टेटमेंट ट्रू है, असर्शन आपका फॉल्स है, और आइदर रीज़न इज़ ट्रू एंड असर्शन इज़ नॉट। सो ये आपके 4 ऑप्शन होंगे ना, उसके हिसाब से आपको इसमें आंसर टिक करना होगा। एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हम और एग्जांपल्स फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं। सो एग्जांपल नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 1, असर्शन कहता है द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। इज इट करेक्ट? इज इट ट्रू? यस, एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है भाई, हमारा असर्शन ट्रू है। रीजन स्टेटमेंट कहता है नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right to work. Yes, this is also correct, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो दोनों को हमने इंडिपेंडेंटली देख लिया, दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू। नाउ लेट्स एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन असर्शन एंड रीजन। ठीक है, सो यहाँ पे असर्शन जो है ये कहता है इट इज़ अबाउट द इकोनॉमिक हार्डशिप विच टूक प्लेस ड्यूरिंग द 1830s इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट।
यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिकली सब कुछ डिग्रेड होता जा रहा था। नाउ रीज़न फेस कि नेशनल असेंबली जो है रिपब्लिक बन गई, उसने सभी मेल्स को अब 21 ईयर्स के उनको वोटिंग राइट्स दे दिए एंड राइट टू वर्क भी गारंटी कर दिया। तो क्या ये रिलेटेड है हमारे असर्शन से? इनके बीच में कोई रिलेशन लग ही नहीं रहा है, राइट? देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स। सो ऑब्वियसली रीज़न हमारा बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है हमारे असर्शन को। सो येस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बट द रीज़न इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग करेक्टली, ठीक है? उसे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 2। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। Now example number 3, let's take a look at assertion. Assertion कहता है during the years following 1818, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. Is it correct? ये आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या आपको लगता है कि ये assertion करेक्ट है? Yes, आई होप सबने आंसर लिख दिया होगा। सो येस, दिस इज नॉट करेक्ट, ये फॉल्स है। इट वॉज नॉट इन 1818 बट इट वॉज इन 1815। सो यहाँ तो असर्शन ही हमारा पहले ही फॉल्स आ गया। Now let's read the reason. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. So yes, this is correct. बहुत सारे secret societies बनने लग गई थी, establish हुई थी और जहाँ पर बहुत सारे revolutionaries को training दी जा रही थी। तो ये true है। So assertion is false but reason is true. So हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दैट इज कि assertion is false and reason is true. तो यहाँ पे हमें ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है, एनालाइज करने की ही ज़रूरत नहीं है, बिकॉज assertion is already false. तो हमें काम करना ही नहीं, ये हमारा काम ही खत्म हो गया, राइट? सो दिस वॉज वेरी ईजी। आई होप सबको समझ आया होगा SST में assertion रीजन क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सो assertion रीजन क्वेश्चंस के सारी PDF फाइल्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। यू कैन जस्ट गो टू आवर वेबसाइट एंड डाउनलोड दोज फ्रॉम देयर. So thank you so much for watching the Brain Tip. Please don't forget to like, subscribe and share the video.